यीशु ने एक पापिन व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि फरीसियों ने जो सिपाही भेजे थे यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, वे यीशु में कोई गलती ना ढूंढ सके जिसके आधार पर कि वे उसे गिरफ्तार कर पाते, इसलिए वे खाली हाथी वापस लौट आए। उसके बाद फरीसी और सरदार अपने अपने घर चले गए थे। तो अब आगे यूहन्ना 8:1। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु अक्सर जैतून के पहाड़ पर चला जाता था अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए। लोग उसके उपदेशों से इतने प्रभावित थे कि वे भोर होते ही मंदिर में उसके पास वापस आ जाते थे उसका प्रवचन सुनने के लिए। तो यीशु जब भोर को मंदिर में आया तो वहां बैठकर फिर उपदेश देने लगा। अब इसके आगे की जो घटना है व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में, तो इस घटना के विषय में कुछ बातें हैं जो मैं यहां बताना चाहता हूं। ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री वाली ये घटना बाइबल की कुछ प्रारंभिक पांडुलिपियों में नहीं है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में नहीं है, और जिन पांडुलिपियों में है वहां भी इसे यूहन्ना के सुसमाचार में सही स्थान पर नहीं डाला गया, मतलब सही लोकेशन पर नहीं डाला गया। उनके हिसाब से ये भाग बाकी सुसमाचार से भिन्न है, मतलब इसकी शब्दावली और भाषा शैली बाकी सुसमाचार से भिन्न है। उनके हिसाब से ये घटना संभवतः मुंह जुबानी परंपरा का हिस्सा थी यहूदियों में, मतलब ओरल ट्रेडिशन, और फिर बाद में इसको यूनानी पांडुलिपियों में शामिल कर लिया गया था। लेकिन दूसरे कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये घटना प्रारंभिक पांडुलिपियों में मौजूद है। जो कुछ टुकड़ों में पाए गए हैं वो पांडुलिपियां, वे ये भी मानते हैं कि इस घटना का जो स्थान है यूहन्ना के सुसमाचार में वो भी बिल्कुल उचित जगह पर है, और ये घटना पिछली आयतों और अगली आयतों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए उनके हिसाब से यूहन्ना के सुसमाचार में यह घटना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही लिखा गया है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो यह घटना बहुत ही प्रेरणादायक लगती है, क्योंकि इसमें बाइबल की मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का विवरण है, मतलब पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की क्षमा। मैं जब इस घटना के विषय में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना साधारण घटना नहीं है, और इस घटना की कुछ बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर मैं ये निर्णय ले सकता हूं कि ये घटना काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। स्वयं एक लेखक होने के नाते मैं जब इस घटना को आयत दर आयत क्रम अनुसार पढ़ता हूं तो मुझे इसमें मनुष्य की बुद्धि से परे की कुछ बातें समझ आती हैं जिसको मनुष्य नहीं लिख सकता, या यूं कह लो कि मनुष्य को ऐसी घटना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सोच कर देखिए, इस घटना को लिखने की आवश्यकता किसको थी और क्यों थी? इस घटना को लिखने की आवश्यकता परमेश्वर को थी, क्योंकि इस घटना के माध्यम से वो मानव जाति को यह सिखाना चाहता था कि जिसको संसार बहुत बड़ा पापी समझता है उसे भी परमेश्वर क्षमा कर सकता है अगर वो मन फिराने को तैयार हो जाए तो। और यही तो बाइबल का मुख्य सिद्धांत है कि मन फिराने वाले को परमेश्वर अपने अनुग्रह से क्षमा कर देता है, भले ही उसका पाप सबसे घिनौना ही क्यों ना हो। हाँ, संसार के न्यायालय में उसे दंडित किया जा सकता है अपने कुकर्म के लिए, लेकिन अगर उसका मन पापों से फिर गया है और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो निश्चित ही परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।